नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। इन्होंने ईश्वर को सगुण साकार मानकर उनकी भक्ति के पद रचे। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत तुलसीदास ने राम को आराध्य मानकर राम भक्ति के पद रचे। इसी कारण तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। राम चरित के अलावा तुलसीदास ने कृष्ण भक्ति के पदों की भी रचना की, लेकिन उनकी अधिकांश रचनाओं में राम ही उनके आराध्य है, इसलिए उन्हें राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि ही माना जाता है। इसके साथ साथ तुलसीदास ने अवधी भाषा में साहित्य रचना की। हालांकि तुलसी की मातृभाषा अवधी थी, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की है। तुलसीदास की रचनाएं इस प्रकार हैं। उन्होंने रामचरित को आधार बनाकर रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामलला नैच्छू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञ प्रश्न आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। हालांकि विद्वानों ने इन रचनाओं के अतिरिक्त भी रचनाएं बताई है, लेकिन उन पर विद्वान एकमत नहीं हैं, जबकि इन 12 रचनाओं पर अधिकांश विद्वान सहमत है। इन रचनाओं को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि तुलसीदास ने न केवल राम अपितु कृष्ण के चरित्र पर भी साहित्य रचना की है। इन रचनाओं में से अधिकांश रचनाएं अवधी भाषा की है और कुछ रचनाएं ब्रज भाषा की भी है, जो तुलसीदास के दोनों भाषाओं पर आधिपत्य को प्रदर्शित करती है। तुलसीदास राम भक्ति को आधार बनाकर साहित्य रचना करते हैं। वे कहते भी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वे सारे संसार को सिया राम में मानते हैं, इसलिए राम भक्ति के पदों की रचना करते हैं। इस व्याख्यान में हम विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे। राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कली रोग जोग जंगम समाधिरे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कोर कोर रे। तुलसीदास इस पद में राम के प्रति अनन्यता प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं कि राम नाम को छोड़कर जो किसी अन्य व्यक्ति का भरोसा करता है, अन्य देव का भरोसा करता है, वो उसी प्रकार है जैसे परोसो त्यागी। किसी व्यक्ति के सामने खाना परोसा हुआ हो, भोजन परोसा हो, उसको त्याग करके वह मांगे कूर कोर रे। वह कूर माने झूठा या व्यर्थ, कोर माने टुकड़ा, वह टुकड़े मांगता फिरे। अर्थात राम नाम जैसा भोजन उपस्थित होने के बावजूद वो व्यक्ति कहीं और आस्था रखकर इस प्रकार करता है जैसे वो मांग के खा रहा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भक्ति काल में नाम स्मरण पर विशेष बल दिया गया था और कहा भी गया था, कलयुग केवल नाम आधारा। भक्ति काल में परमात्मा की प्राप्ति के मार्गों में नाम स्मरण पर विशेष बल दिया गया था, नाम सुमिरन पर, नाम जपने पर। इसीलिए तुलसीदास ने इस पद में लिखा, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। हे बावरे मनुष्य, यह वे स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू। राम का नाम जपने की बात कही है उन्होंने, नाम स्मरण की बात कही है उन्होंने। वे कहते हैं आगे कि घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। भवन संसार, नीर मन पानी, निधि मन खजाना। निधि का एक अर्थ नीर निधि अर्थात समुद्र। वे कहते हैं इस घोर संसार रूपी सागर में राम का नाम ही निज नावरे। राम का नाम ही निज अर्थात अपनी नाव है। अर्थात इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हर व्यक्ति की नाव राम का नाम है। बिना राम के नाम के कोई व्यक्ति इस संसार को और घोर संसार को, इस घोर संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। वे आगे कहते हैं
कि एक ही साधन, राम नाम ही एकमात्र साधन है जिससे सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, सब रिद्धि और सिद्धियों की को साधा जा सकता है, सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ न केवल लौकिक सिद्धियों की बात है बल्कि पारलौकिक सिद्धियों की भी बात करते हैं तुलसीदास, और कहते हैं राम नाम ही वह साधन है जिससे हम रिद्धि और सिद्धि को साध सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि ग्रसे कली रोग जोग जंगम समाधिरे, ग्रसे अर्थात ग्रसित कर लिया है, कली रोग, कली रूपी रोग ने ग्रसित कर लिया है। इस कलयुग में किन किन चीज़ों ने ग्रसित कर लिया? वे कहते हैं जोग जंगम समाधि रे, रोग ने योग को, जंगम को और समाधि समस्त चीज़ों को ग्रसित कर लिया है कलयुग में। और वह आगे कहते हैं कि भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो वाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। वे कहते हैं कोई व्यक्ति जो भला है, चाहे पोच अर्थात बुरा है, चाहे दाहिना है, या वाम अर्थात वाम मार्गी है, उस व्यक्ति को राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रहे, अर्थात सब व्यक्ति को अंत समय में राम नाम से ही काम पड़ेगा। और राम नाम से ही काम पड़ता है अंत में। क्यों पड़ता है? क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए राम नाम की आवश्यकता है। चाहे व्यक्ति भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे दाहिना हो या वाम हो, चाहे दाहिना वाम उल्टा हो, चाहे वाम मार्गी हो, सीधा हो, जैसा भी हो, अंत समय में उसे राम नाम ही से काम पड़ता है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे, जग अर्थात संसार वाटिका उद्यान की तरह रही है फल फूल रे, संसार जो है उद्यान की तरह फल फूल रहा है। नभ अर्थात आसमान, आकाश, यह संसार को नभ वाटिका कहने का उनका तात्पर्य है। जिस प्रकार आसमान, आकाश की सत्ता निराकार है, आकाश मिथ्या है, दिखाई देता है लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार ये संसार नभ रूपी वाटिका के समान फल फूल रहा है। और इस संसार में जिस प्रकार वाटिका में तरह तरह के फूल खिलते हैं, उसी प्रकार संसार में चारों तरफ अनेक प्रकार के माया फलीभूत हो रही है, माया फल फूल रही है। वे आगे कहते हैं कि धुआं के से धोर हर देखी तू न भूल रे, इन फलों फूलों को, इनको माया को देखकर तू मत भूल। ये माया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि धुआं कैसे दोहर, धुआं अर्थात धुएं के जैसे दोहर मन महलों को देखकर तू न भूल रे। इस संसार में धुएं के महलों जैसी ये दुनिया है, इसको देखकर तू भूल मत। जिस प्रकार धुएं का अस्तित्व नहीं होता, थोड़ी देर रहता है फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो संसार की मायाओं को देखकर भूल मत कर, ईश्वर को मत भूल। क्योंकि राम नाम को छोड़कर जो भरोसों करे और रे, जो किसी और का भरोसा करता है राम नाम को छोड़कर, तुलसीदास कहते हैं उसी प्रकार है जैसे परोसो त्यागी सामने परोसे हुए भोजन को त्याग करके मांग रहा हो कूर मन झूठा कोर रे, व्यर्थ कोर रे, कोर अर्थात टुकड़ा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सामने परोसे हुए भोजन को छोड़ करके झूठे कोर मांगता फिरे, कोर मांगने का तात्पर्य यह भी है कि जब मांगने जाएगा तो उसे निश्चित नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सामने भोजन है, उस भोजन की जो थाली परोसी हुई है उससे उसे निश्चित वो प्राप्त होगा। तो राम नाम से निश्चित उसे भवसागर से मुक्ति प्राप्त होगी, जबकि अन्य पर भरोसा करने में निश्चित नहीं कहा जा सकता कि उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रकार इस पद में नाम स्मरण पर बल दिया गया है। पद संख्या 2, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरी राम भक्ति सुर सरिता, आस करत उसकन की, धूम समूह निरखी चातक जो तृषित जान मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होत लोचन की, ज्यों गच काच विलो की सैन जड़ छाह अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की, कहलो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। यह पद
तुलसीदास की भक्ति का पद है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने ईश्वर के प्रति विनय के पद लिखे हैं। ये विनय की पत्रिका है, इसमें विनय के पत्र लिखे उन्होंने। और विनय या दास्य भाव की भक्ति में ही तुलसीदास श्री राम को कहते हैं कि कह लो कहो कुचाल कृपा निधि। कृपा निधि, कृपा के सागर। हे कृपा के सागर, कहाँ तक कहूँ कुचाल, अपनी चालों को कहाँ तक कहूँ। जानत हो गति जन की, आप तो जन मन व्यक्ति की, मनुष्य की गति जानते हो। हर व्यक्ति की स्थिति और गति आप अच्छी तरह जानते हैं, तो कहाँ तक मैं इन कुचालों, संसार की कुचालों के बारे में आपसे कहूँ। तो हे प्रभु, तुलसीदास कहते हैं प्रभु हरहु दुसह दुख। हे प्रभु हरिए, हरहु अर्थात हरण करिए, दुसह, दुसह मतलब असहनीय, दु अर्थात दुष्कर है जिनको, सह मतलब सहनीय, ऐसे दुख जिनको सहना कष्टप्रद है, उनको आप हरण कर लीजिए। और करहूँ लाज निजपन की, और हे प्रभु लाज मन लज्जा करिए, निज मन अपने, पन मन प्रण की। ईश्वर का प्रण है कि वो पतित पावन है, वो गिरे हुए लोगों का उद्धार करते हैं, वो दीन दयालु है, वो दया के सागर हैं, वो कृपा निधि हैं, और उनका प्रण है कि वो पतितोद्धार करते हैं। तो हे प्रभु अपने प्रण की रक्षा के लिए ही इस दुखों से हमारी रक्षा कीजिए, इन दुखों को हरण कीजिए। तुलसीदास कहते हैं ऐसी मूढ़ता या मन की, या मन इस मन की ऐसी मूढ़ता है, ये मन ऐसा मूर्ख है। मूढ़ता मन मूर्खता है। कैसी मूर्खता है मन की? मन हमेशा विषय वासनाओं की तरफ दौड़ता है, वो भक्ति की तरफ नहीं दौड़ता। इसी भाव को आधार बनाकर तुलसीदास कहते हैं कि यह मन की ऐसी मूढ़ता है। कैसी मूढ़ता है कि परिहरी, परिहरी मन त्याग करके, राम भक्ति सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी सुर, सुर अर्थात देवताओं की सरिता अर्थात नदी, देवता देव नदी गंगा, परिहरी में त्याग करके राम भक्ति रूपी गंगा को आस करत, उम्मीद करता है, ओस कण की, ओस की बूंदों की उम्मीद करता है। यह मन मूढ़ है, मूर्ख है, जिसके सामने राम भक्ति जैसी गंगा है, जिसे निश्चय है वह अपने प्यास बुझाने के साथ साथ अपने पारलौकिक जगत को भी का भी सुधार कर सकता है। उसको त्याग करके यदि कोई व्यक्ति ओस कणों की आस करे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। तो यहाँ तुलसीदास कहते हैं ये मन मूर्ख है जो राम भक्ति जैसी गंगा को छोड़ करके ओस की बूंदों के से उम्मीद कर रहा है। उसी प्रकार वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि धूम समूह निरखी चातक ज्यों, ज्यों अर्थात जैसे, धूम समूह धुएं के समूह को, निरखी मन देख करके, चातक मन चातक पक्षी, जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को निरख करके त्रसित जानि, प्यासा जानि मति घन की, घन अर्थात बादल की, बादल की जैसे जान करके प्यासा रह जाता है। जैसे चातक बादलों से पानी पीता है, वह धुएं को बादल समझकर, धुएं के समूह को बादल समझकर यदि उससे पानी पीने की चेष्टा करे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य जिस तरह मिथ्या वस्तुओं के पीछे भ्रमण करेगा तो उसे दुख ही प्राप्त होगा। आगे उदाहरण देते हुए तुलसीदास कहते हैं कि नहीं तह शीतलता, जो चातक पक्षी जहाँ धुएं के समूह में, धुएं के समूह को देखकर, बादलों को बादल समझकर जहाँ प्यासा दौड़ता है उसकी तरफ, तो उसे क्या मिलता है कि नहीं तह शीतलता, उस धुएं के समूह में नहीं है, तह मन वहाँ शीतलता, ना तो वहाँ शीतलता है, न बारी, बारी अर्थात पानी, ना वहाँ पानी है, और पुनि फिर हानि हो तो लोचन की, और आँखों की भी हानि होती है। धुआं आँखों में लगता है, आँखों में भी दिक्कत उत्पन्न होती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार चातक पक्षी बादल की आस में प्यासा बादलों की तरफ दौड़ता है, तो वहाँ उसे ना तो शीतलता प्राप्त होती है, ना पानी प्राप्त होता है, उस पर उसे नेत्रों की हानि भी होती है, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य जो कि निश्चित सफलता, निश्चित मुक्ति राम भक्ति को छोड़ करके धुएं के बादलों की तरफ दौड़ता है, जो राम भक्ति जैसी गंगा को छोड़ करके ओस की बूंदों में उम्मीद लगाए बैठा है,
वह मन मूर्ख है। तुलसीदास आगे कहते हैं कि ज्यों गच काच विलोकी, जैसे गच, गच के दो अर्थ हैं, खंबा भी कहते हैं कुछ विद्वान, और कुछ विद्वानों के अनुसार धरती या फर्श। जैसे कांच के फर्श को विलोकी माने देख करके शैन, शैन अर्थात बाज, जड़ माने जड़ बुद्धि मूर्ख, छाह अपने तन की। जैसे कांच की भूमि पर अपनी छाह को देख, अपने तन की छाह को देख करके शैन अर्थात बाज टूटत अति आतुर आहारवश, टूट पड़ता है अत्यंत आतुर होकर के, व्याकुल होकर के, आहारवश भूख के मारे, क्षति विसारी चोट को भुला करके, आनन की, आनन अर्थात मुख की, वह मुख की चोट को भुला करके ही आहार के वशीभूत होकर टूट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि वह अपनी परछाई देखता है उस कांच में, और परछाई देखकर वह सोचता है भोजन है, और वह वहाँ टूट पड़ता है और भूल जाता है, उससे उसके चेहरे को भी नुकसान होगा, उसके शरीर को भी नुकसान होगा। वो कहते हैं कि ज्यों जैसे गच काच विलोकी, कांच के फर्श को देख करके, जड़ सैन मूर्ख बाज, छां अपने तन की, अपने शरीर की छाया को देखकर टूटत टूट पड़ता है, अति आतुर अत्यंत आतुर होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर, आहारवश, आहार मन खाने के वशीभूत होकर अर्थात भूख के वशीभूत होकर, क्षति विसारी, क्षति मन चोट को, विसार मन भूल करके, क्षति मन नुकसान भी कह सकते हैं, नुकसान को भुला करके, आनन की, आनन मन सिर, सिर के की क्षति को भी भुला कर वह टूट पड़ता है और नतीजा वह चोट प्राप्त करता है। इस प्रकार तुलसीदास इस पद में एक तरफ राम भक्ति को गंगा कहते हैं और अन्य की भक्ति को या संसार को ओसकण कहते हैं। मन को मूर्ख बताते हुए वे कहते हैं कि मन चातक की तरह धुएं के बादलों में विचलित होता रहता है, जबकि बादल को नहीं समझ सकता, राम भक्ति रूपी घन को नहीं जान पाता। जैसे बाज अपनी ही छाया में टूट पड़ता है आहार वशीभूत होकर, वह अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं जानता। तुलसीदास कहते हैं कि कहाँ लो कहूँ, कहाँ लो कहाँ तक कहूँ कुचाल, इस मन रूप मूर्ख मन की कुचालों को कहाँ तक कहूँ कृपा निधि, हे कृपा के सागर भगवान कहाँ तक कहूँ। जानत हो गति जन की, आप तो जन अर्थात मनुष्य की गति भी जानते हो, स्थिति भी जानते हो। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुषय दुख, तुलसीदास कहते हैं हे प्रभु हरऊ, हरण करिए दुसह असहनीय दुखों को, दुसहनीय दुखों को, करहूँ लाज निजपन की, और हे प्रभु लाज कर रखिए निजबन अपने प्रण की, आप अपने प्रण की लाज रखिए। आपका प्रण यह है कि आप पतितों का उद्धार करते हैं, आप दीनदयाल हैं, आप संकट मोचक हैं, आप अपने प्रण की लाज रखिए। पद संख्या 3 तुलसीदास कहते हैं कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई भीति, दुख पाए यह तन हेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप जेहि तेहि माही, बदनहीन हो ग्रसे चराचर, पान करण जे जाही, कोउ कह सत्य झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, जो आपन पहचाने। यह पद दार्शनिक पद है। इस पद में तुलसीदास कहते हैं कोउ कह सत्य, संसार के बारे में कहते हुए कि तुलसीदास कहते हैं कि कोई संसार को, कोउ मन कोई, कह मन कहता है सत्य, कोई संसार को सत्य कहता है, झूठ कह कोउ, कोई संसार को झूठ कहता है, जुगल प्रबल को कोई माने, और कोई कोई व्यक्ति जुगल माने दोनों रूप मानता है, प्रबल रूप से दोनों मानता है। दोनों मानने का अर्थात वो मानता है कि संसार सत्य भी है और संसार झूठ भी है, संसार अविद्यामय भी है और विद्यामय भी है। तो तुलसीदास कहते हैं परिहरे तीन ही भ्रम, जो इन तीनों प्रकार के भ्रम कि संसार मिथ्या है या संसार सत्य है या संसार सत्य और मिथ्या दोनों हैं, इन तीनों प्रकार के भ्रमों को जो त्याग करके आपन पहचाने, जो स्वयं को पहचान जाता है, वो तीनों प्रकार के भ्रमों को
त्याग देता है। इस पद में तुलसीदास अपने दार्शनिक चिंतन को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि केशव कही न जाई का कही। केशव अर्थात राम। हे ईश्वर, कहा नहीं जाता क्या कहें। कहा नहीं जाता क्या कहें का तात्पर्य यह है कि संसार के बारे में, इसके दार्शनिक स्वरूप को समझने के बारे में व्यक्ति कितना भी ज्ञान प्रदर्शित करे, वह कह नहीं सकता, अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए प्राचीन समय में विद्वानों ने नेति नेति कहकर ही छोड़ दिया है। तो वो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास कहते हैं, केशव कहीं न जाए, कहा नहीं जाता क्या कहिए क्या कहें, कि देखत तव रचना विचित्र हरि। तव मने तुम्हारी, तव मने ऐसी, देखत मने देख कर, तव मने तुम्हारी, रचना विचित्र हरि। हे हरि, आपकी इस विचित्र रचना को देख करके समुझ मन ही मन रहिए, मैं मन ही मन समझ करके रह जाता हूँ। अर्थात प्रभु की रचना, ये संसार, ये माया इस प्रकार की है कि तुलसीदास कहते हैं, मैं इन रचनाओं को देखकर, आपकी इस विचित्र रचना को देखकर मन ही मन रह जाता हूँ। मन ही मन रहने का तात्पर्य ये कि मन ही मन रह जाता हूँ, मुँह से कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन कहीं न जाए का कहिए, कह नहीं सकता। गूंगे गुड़ जैसी स्थिति हो जाती है। जो ईश्वर के स्वरूप को पहचान लेता है वह बोल नहीं पाता। गिरा अनयन नयन बिन बानी वाली स्थिति हो जाती है कि वह स्पष्ट रूप से अपने मंतव्य को, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता। जबकि ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान के मोह में से ग्रसित व्यक्ति केवल दार्शनिक चिंतन में ही उलझ कर रह जाते हैं। जबकि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी इस विचित्र रचना को देख करके, समझ करके मैं मन ही मन रह जाता हूँ, क्योंकि मैं कहना चाह कर भी नहीं कह सकता। केशव कहीं न जाए, कहा जा नहीं सकता, का कहिए क्या कहें। आगे कहते हैं वो कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे। इस शून्य भीति पर, शून्य भीति अर्थात शून्य, ब्रह्मांड, अखिल सृष्टि, उस भीति पर चित्र बनाए हैं। ऐसे चित्र बनाए हैं जिसमें रंग नहीं, कोई भी रंग नहीं है। किसने बनाए? तन बिन लिखा चितेरे। ऐसे चित्रकार ने बनाए हैं जो तन बिन, बिना तन का है। निराकार ब्रह्म द्वारा संसार की सृष्टि की गई। उस चितेरे ने शून्य भीति पर माया का चित्रण किया और ऐसे चित्र बनाए जो रंग नहीं है, जिन चित्रों में रंग नहीं है। रंग नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि माया बेरंग है। जो रंग दिखाई देते हैं व्यक्ति को, वो सब भ्रम है। वह कहते हैं शून्य भीति पर, उस शून्य रूपी दीवार पर, माया रूपी दीवार पर उन्होंने चित्र बनाए हैं, चित्र संसार रूपी चित्र बनाए हैं, और जिसने बनाए हैं वह निराकार है। और ऐसे चित्र बनाए हैं, ऐसी माया बनाई है धोए मिटे, धोने से भी नहीं मिट सकते। न मरई भीति, और न यह न धोने से मिटती है न मरती है ये भीति। ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये माया ना तो धोने से मिटती है और ना ही मरती है। दुख पाए ही तन हेरे, और ये शरीर इस माया को देख देख कर दुख पाए, ये दुख पाता है। यही मन इसे देख कर, तनु मन शरीर, हेरे मन देख करके, इस माया को देखकर, इस माया रूपी दीवार को देखकर, इस संसार को देखकर मनुष्य दुख पाता है, क्योंकि वह इस माया मोह से ग्रसित हो जाता है। और माया का बंधन ऐसा है जो ना धोने से मिटता है ना मरता है। वे आगे कहते हैं कि रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। रविकर अर्थात सूर्य की, कर अर्थात किरणें, सूर्य की किरणों से बनने वाला नीर। सूर्य की किरणों से पानी कैसा बनेगा? अर्थात जिस प्रकार मृग तृष्णा होती है, रेगिस्तान में तपती हुई रेत से मृग तृष्णा जैसी स्थितियाँ बन जाती है, जहाँ पर भ्रम रूप में जल बनता है, जहाँ दूर से देखने पर लगता है तालाब है लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। ऐसे पानी की बात करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि रविकर नीर, सूर्य की किरणों से बनने वाला पानी, ये संसार है। अर्थात
मिथ्या है, वास्तव में कुछ नहीं है। ये संसार, ये माया मिथ्या है और अत्यंत दारुण है। मकर रूप ते ही माही, उसके अंतर्गत एक मकर रूप, मकर अर्थात मगरमच्छ, उसके अंतर्गत ते ही माही, उसके में रहता है। वो मगरमच्छ कैसा है? बदनहीन, जो जिसका सिर नहीं है, ग्रसे चराचर, और समस्त प्रकार के चराचर, चर और अचर प्राणियों को ग्रसित कर लेता है, खा जाता है। पान करन जे चाही, जो उस पानी को पीने जाते हैं उन सबको खा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी तालाब में कोई मगरमच्छ है, वो पानी पीने आने वाले तमाम चराचर को खा जाता है, हालांकि वह तो केवल उन्हीं को खा सकता है जो पशु हैं या पक्षी हैं। यहाँ अचर का तो तात्पर्य नहीं, अचर का तात्पर्य होता है पेड़ पौधे जो कि विचरण नहीं कर पाते। तो अगर मगरमच्छ इन सबको खा जाता है, लेकिन तुलसीदास का तात्पर्य यह है, यह मगरमच्छ का तात्पर्य काल है, मृत्यु है। जिस प्रकार पानी पीने आने वाले प्राणियों को मगरमच्छ खा जाता है, उसी प्रकार इस मृग तृष्णा रूपी संसार में, विषय वासनाओं में एक मगरमच्छ रहता है, काल रहता है, मृत्यु रहती है, जो बदनहीन है, जिसका कोई निश्चित चेहरा नहीं है, निश्चित मुख नहीं है, और वह चराचर समस्त को खा जाता है जो कुछ उसे पीने जाते हैं। चराचर का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पेड़ पौधे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पशु पक्षी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वह काल समस्त प्राणियों को ग्रसित करता है। और कोहु कह सत्य, कोई कहता है संसार सत्य है, कोहु कह झूठ, कोई कहता है संसार झूठ है। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कोई कहे सत्य, कोई कहे झूठ, जुगल प्रबण कोई माने। कोई कहता है कि नहीं, ये झूठ भी है, सत्य ही है। तुलसीदास यहाँ अपने से पूर्ववर्ती दार्शनिकों की मंतव्य को चित्रित करते हैं। कोई संसार को सत्य मानता है, कोई संसार को झूठ मानता है, कोई संसार को दोनों रूपों में मानता है। जबकि तुलसीदास कहते हैं परिहरे तीन ही भ्रम, जो इन तीनों प्रकार के भ्रमों को त्याग देता है। कौन त्याग देता है? जो आपन पहचाने, जो खुद को पहचान जाता है, जो खुद को जान जाता है। कबीर ने कहा था आपा पर समीचीनी दिखे सर्व समान। जो स्वयं को पहचान जाता है वो समस्त इन चीज़ों से परे हो जाता है। इस प्रकार इस पद में भी तुलसीदास ने भक्ति का पद रचा है। धन्यवाद। अगले पदों की व्याख्या क्रमशः भाग संख्या 2 में करेंगे।